मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। अभी हम लोग ब्रह्मोपनिषद से कबीर साहब के वाणी से सुन रहे थे। ब्रह्मोपनिषद में आया दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणं विना। बिगर गुरु के दया से विषय त्याग दुर्लभ है। सहज समाधि दुर्लभ है और तत्व दर्शन दुर्लभ है। इसीलिए गुरु की दया चाहिए। गुरु के चरण शरण में भक्त को जाना चाहिए। जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे विषय का त्याग नहीं होगा। और जब तक विषय का त्याग नहीं होगा सुख शांति नहीं मिलेगी। आवागमन का चक्र भी नहीं मिटेगा। इसीलिए संतों ने विषयों का परित्याग कर निर्विषय रूप परमात्मा के तरफ वे लोग अपने को लगा करके वे अमर हो गए। और हम लोग निर्विषय तत्परमात्मा को छोड़कर विषय वासनाओं में फंसकर बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। इस चक्र में पड़े हुए जो विषया संतंत जी मूढ़ ताहि लपटात। ज्यों नर डारत बमन करे स्वान स्वाद सुखात। जिस विषय वासनाओं को संतों ने बमन के समान त्याग दिया है उसी विषय वासनाओं में हम लोग पशु के समान लगे हुए हैं। दिन रात उसी में बिता रहे हैं। मूर्ता ही लपटात। जो ज्ञानहीन है वह विषय में लटपटा के मर जाते हैं। विषय सुख को ही सुख मानते हैं और विषय सुख के लिए जी जान लगा देते हैं। इसी में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन संतों ने ज्यों नर डारत बमन करी, बहुत उत्तम उत्तम भोजन आपने किया है, काजू किशमिश आदि आपने खाया है, उल्टी हो गई, उल्टी कर दिए, कहिए फिर वो काजू किशमिश उठा के खाइएगा ना, हाँ कहिए। उसका आप परित्याग कर देते हैं। जो उल्टी हो गई उसको आप ग्रहण नहीं करते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं। लेकिन अगर आसपास में कुत्ता हो तब क्या करता है? ठीक ठीक बोलिए आप लोग। तो कुत्ता आके चप चप खाता है कि नहीं खाता है? उसी तरह से जिस विषय वासनाओं को संतों ने बमन के समान त्याग दिया है, हम लोग कुत्ता की तरह उसी में लगे हुए हैं, उसी के भोग में। सूकर स्वान सियार सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागे, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन वित अभागी। वह मनुष्य कैसा है? तो सूगर के समान है, जो निर्विषय रूप परमात्मा को छोड़कर विषय वासना में मन लगाता है, वह सूगर है। कितना बच्चा पैदा करती है सुगरिया, कितना छाती पीता है, कीचड़ में आनंद लेता है। सुगरिया को क्या मिलता है? कुतिया कितना बच्चा पैदा करते हैं, सब छाती कुतिया का बच्चा पीता है, कुतिया को क्या मिलता है? उसी तरह सियारनी जंगल में होती है, कई कई बच्चे देते हैं। इन तमाम का बच्चा देना क्या है? तो माँ को सताने के लिए बच्चा पैदा किए, माँ को कुछ नहीं मिलता है। माँ को लिए सुनिए कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु तोई। वही माँ धन्य है, वह पिता धन्य है जिसका संतान निर्विषय परमात्मा को और अपने दिल दिमाग को लगाता है। राजा हो गया, खूब धनवान हो गया, उसका कोख पवित्र होगा मत समझिए। डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मांस मछली दारू शराब लेता है, दूसरे के बहू बेटी को लेकर क्लब में जाता है, वो माँ बाप का जीवन धन हो जाएगा, ऐसा मत समझ। लेकिन दुनिया ऐसे में लगी हुई है, ऐसे में मजा लेता है, आनंद लेता है। वह मनुष्य कैसा है? तो बड़ा करा तमाचा संतों का है, बहुत करा तमाचा है। सूकर स्वान सियार सरिस जन, वह सूगर है, वो सियार है और वह कुत्ता है। मनुष्य शरीर में है लेकिन मनुष्य नहीं है। सूकर स्वान सियार सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभाग। वो अभागा है धरती पर, जो इतना बढ़िया शरीर पा करके अपने मन को विषयों में लगाता है, अभागा है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश ही, पंच दोष असाध्य जामे, तेक कैतिक आसे। मृग मृगा, उनको सुनने का चस्का बहुत है, कर्ण विषय उसका बहुत प्रिय है। मृगा के नाभि में कस्तूरी रहता है। बहेलिया जानता है कि इस जंगल में मृगा है, तो वे जहाँ तहाँ कृत्रिम गाछ लगा देते हैं और वह बीन बजाना प्रारंभ कर देते हैं। मृगा आवाज़ सुन करके झूमने लगता है, मस्त हो जाता है।
उस गाछ का सहारा लेता है, गिर जाता है। बहेलिया उसका नाभे से कस्तूरी निकाल के चला जाता है, उसका जान चला जाता है। मीन मछली को कहते हैं। मछली को जीहा का स्वाद बहुत विशेष है, इसीलिए मछली फंसाने वाले बंसी पटाते हैं। बंसी में बोर देते हैं और पानी में डालकर बैठे रहते हैं। जैसे मछली खाती है, गले में कांटा लसक जाता है, उसको छीप करके ले जा करके मार करके पका करके खा जाता है। मृग, मीन, भृंग, मृगा समझ गए, मछली समझ गए, भृंग भौरे को कहते हैं। भौरा को नाक विषय, नासिका, सुगंध बहुत पसंद है। वे पराग लेते हैं फूलों का। जहाँ कमलदह है, पराग लेने के लिए फूल में वो बैठ जाता है, मशगूल हो जाता है। दिन की समाप्ति हो गई, भगवान सूर्य अस्ताचल चले गए, कमल बंद हो गया। भौरा उसके अंदर में ही है। हाथी आता है, सब फूल खा जाता है, सबकी मृत्यु हो जाती है। पतंग, दीपक जलाइए, उसको आँख का विषय बहुत प्यारा है। दीपक जला के देखिए, वो जाएगा टेम में मारेगा, जब तक मर नहीं जाएगा छोड़ेगा नहीं। जल जल करके पतंगे मर जाते हैं। उसको आँख का विषय बहुत प्यारा है। कुंजर हाथी को कहते हैं। राजा लोगों के दरवाजे पर बहुत बहुत हाथी रहता था। एक समय था, हमारे उम्र के जो लोग हैं, गांव-गांव में किसी के गांव में 10 ठो, किसी के यहाँ 5 ठो, 2 ठो, 4 ठो हाथी घोड़ा का उसमें सवारी था। अब तो मोटरसाइकिल, कार घरे घर हो गया। उस समय में हाथी घोड़ा का सवारी था। जो हाथी दरबार में रहता था, वो सिखाया हुआ हाथी रहता था। माहुत ले जाता था जंगल में, हथनियों के बीच में वो किलोर करता था। हाथी फंसाने वाले सामने में बहुत बड़ा गड्ढा बना देते थे, बहुत बड़ा। उस बहुत बड़े गड्ढे में बांस, लकड़ी, खर, दूब इस कदर डाल देते थे कि गड्ढा दिखाई नहीं पड़े। ये जो हथनी है, ये हथनी सिखाई हुई है राजदरबार की। माहुत ले गया है ये हथनी, उस जंगल में ले जा कर के मस्त गजराज सबके चक्कर में फेर चलता था। हाथी को स्पर्श विषय बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हथनी का वो पीछा करता है। जब हथनी का वो पीछा करता है तो हथनी वहाँ से भागती है। तो वो जो भागती है तो बगल होकर के वो भागती है, क्योंकि वो जानती है, सिखाई हुई है वो, इसलिए वो बगल होकर के हथनी भागती है। और वो कामातुर है, वो देखता है कि अगर हम सीधे चले जाएंगे तो इसको पकड़ लेंगे। तो जो सीधे चलता है मस्त गजराज, वो बड़े बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अब कई दिनों तक उसको उसी गड्ढे में भूखले रखता है। गड्ढा में है, निकलेगा कैसे? भूखले इसलिए रखता है, उसका शरीर बल
कम हो जाए। जब शरीर बल कम हो जाता है तब माहौत उसको निकाल करके राज दरबार में ले जाता था और पीठ पर बैठकर गजवा भोंकता, अगत रे। कुछ समझ में आया? हमको पांचों चाहिए, आँखों का चाहिए, कानों का चाहिए, जीहों का चाहिए, नाकों का चाहिए, स्पर्शो भोग का भी सुख चाहिए। हमारे संत कहते हैं मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही। एक एक विषय में तो एक एक का जान चला गया और तुमको पांचों चाहिए तो तुम्हारा क्या गति होगा सोच लो जरा से। केतिक आसे मृगमीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश है, पंच दोष असाध्य जामे। ये भयंकर बीमारी जो पकड़ लिया है, बचोगे कि नहीं विचार लो। इसीलिए बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अथवा संतों के शरण में गुरु के चरण बिगड़ गए, कल्याण नहीं है। इन विषयों से आप नहीं बच सकते हैं। इसीलिए दुर्लभो विषय त्यागो। विषय का त्याग दुर्लभ है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगी। तब तक नहीं होगी। पढ़िए पदावली। इससे कैसे बचेंगे? पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। हम लोग बिहार में हैं, नानक पंथ में 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। पटना में उनका अभी भी गुरुद्वारा बना हुआ है। जिस तरह से गुरु महाराज जी स्वशरीर मौजूद थे तो हम लोग उनका सेवा करते थे। बहुत सेवक थे। उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह के बहुत से सेवक थे। एक सेवक जवान था, सेवा में रहता था, लेकिन उसका मन विषयों में भटक गया सेवा करते हुए। रात्रि पहर में गुरु गोविंद सिंह का वो सेवा कर रहा था। पैर दबाते दबाते 10-11 रात बज गई। जब गुरु गोविंद सिंह सो गए तो पटना शहर है, वो सेवक गुरुद्वारा से निकल गया और शहर के तरफ चल दिया। कहाँ चला गया? कुलटाओं के यहाँ। दरवाजे पर जब वो गया तो देखा कि एक सिपाही ठहरा है। पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? कहा अंदर जाएंगे। कहा खाली नहीं है। दूसरे वेश्यालय में गया, वही दशा। तीसरे वेश्यालय में गया, वही दशा। भोर हो गई, ब्रह्मबेले का समय हो गया। ख्याल पर गए कि गुरु महाराज जी को आचमन कराना है। गुरु महाराज जी के सेवा में पूज्य श्री संशयवा रहते थे। सब दिन 2:30 बजे रात में वे उठ जाते थे। 300 दिन 365 दिन का उनका रूटीन था। सेवा करना बड़ा कठिन है। गुरु बनना सरल है, सेवक बनना बड़ा कठिन है। संशयवा कहते थे कि पहले दिन तो सेवक रहता है, जो सेवा में आता है, पहले दिन सेवक। फिर संशयवा कहते थे कि दूसरे दिन वे बराबरी करते हैं और तीसरे दिन वो गुरु महाराज बन जाते हैं, उपदेश करते हैं। सेवक बन करके जीवन बिताना अत्यंत कठिन है, तुरंत अहंकार में आ जाता है। 2:30 बजे उठ जाते थे संशयवा। पहले अपने को पवित्र कर लेते थे। जब सेवे पर श्रद्धा ही नहीं है तो क्या तुमको मिलेगा? और तब अपना पवित्र होकर तब गुरु महाराज जी के लिए पानी वगैरह सब ले आते थे, आचमन कराते थे। कुल्ला आदि 30 दिन 360 दिन
नियम था। बाद में और सब सेवक आते गए, लेकिन उनकी ड्यूटी थी, अपने ढंग से जो ड्यूटी करते थे। बनबेला का समय हो गया, याद पड़ गया, शहर से गुरुद्वारा में प्रवेश किया, पैर हाथ धोया गया, जलादि सारा व्यवस्था कर लिया। अब उठाना है। जो अच्छी पत्नी होती है, जो छोटे भाई होते हैं, जो अच्छे सेवक होते हैं, दुनिया में अरबों खरबों में कोई एक होता है तो नमूना उसी का होता है, दुर्जनों का नमूना नहीं होता है। बड़ों को पुकारा नहीं जाता है, चरण दबाया जाता है, उठाने के लिए चरण दबाया जाता है। ये शास्त्र का नियम है। जो पालन करते हैं महान बनते हैं, जो कहते हैं धोखी होते तब तो उसमें वहाँ सब बातें खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, सब साफ। नियम है। सारी व्यवस्था कर लिए, गुरु गोविंद सिंह का पैर दबाने लग गए। दबाते दबाते उन्होंने करवट बदली तो कहा, गुरुदेव जल ले आया हूँ, आचमन किया जाए। जैसे कहा गुरुदेव जल ले आया हूँ, आचमन किया जाए, तो गुरु गोविंद सिंह चादर के नीचे से कहे, बेटा रात भर सिपाहीगिरी किया हूँ, अभी तो सोने दो हमको तुम। पैर पर गिर गए, भोकार पर के रोने लग गए। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणम बिना। जब तक गुरु की दया दान नहीं होगी, विषय से नहीं बच सकते हैं। और जब तक विषय से आप अपने को नहीं बचा सकते हैं, तब तक सहज समाधि दुर्लभ है। जो विषयों से अपने आप को बार बार बचाएगा और गुरु की कृपा प्राप्त करेगा, उसी को सहज समाधि लगेगी। ये सहज समाधि बिंदु और नाद में होता है। ये अंदर की साधना है, जो अपने आप को सब चीज से छुड़ा लेता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां से जो अपने को ऊपर उठा लेता है, मन बुद्धि से भी ऊपर उठा लेता है, सच समाधि होती है। ये होती है गुरु कृपा से। और गुरु की कृपा तब होगी जब आप उस पर समर्पित रहिएगा। अहंकार रहेगा, अहंकार से सब कुछ विनाश है। देना तो चाहता है देने वाला, लेकिन लेने वाला का वो पात्रता ही नहीं है, नहीं ले सकता है। जब सहज समाधि होगी तो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 इंद्रियां उतर जाएगी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण से जो युक्त आप हैं, जो कहता है कि मन हमारा है, जो कहता बुद्धि हमारी है, समाधि में सब चीज छूट जाएगा। केवल आप बच जाएंगे, जो कहता है कि मन हमारा है। मन लग रहा है तो सुन रहे हैं, मन नहीं लगा उठ पुट के चल दीजिएगा। मन आपका है, आप मन नहीं है। बुद्धि में बातें जच रही है तो आनंद आएगा, नहीं जच रही है तो आनंद नहीं आएगा। बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि नहीं है। समाधि में मन भी छूट जाता है, बुद्धि भी छूट जाती है। जिस तरह से अल्लाह से लपेटी हुई लकड़ी देख रहे हैं आप, लाह से लपेटे हुए लकड़ी को आग के सामने रख दीजिए, जैसे जैसे ताव लगेगा सारा लाह चू जाएगा, लकड़ी बच जाएगी। उसी तरह से सब छूट जाएगा समाधि में, आत्मा बच जाएगा और परमात्मा को पाकर तत्व दर्शन होकर के दोनों एक हो जाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो लौट करके संसार में नहीं आता है। याद रख लीजिए, अगर ये प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के चरण शरण में
ऐसे रहिए जैसे गाय हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। उनके बात को दोहराइए नहीं, वे जो कहें सीधा मान लीजिए तो परम कल्याण होगा। इसको संतों ने बताया है, गुरु महाराज हम लोगों को पढ़ाया है। बार बार संतों की वाणी पढ़िए, सुनिए, समझिए और करिए। आज तो ध्यानाभ्यास का अंतिम दिन है। अब मात्र एक सत्संग अपराह्न का बच गया है, बस यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। श्री